लूलू खरगोश और सुनहरी गाजर। एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत सा जंगल था। जंगल के दरख्त ऊंचे और सब्ज थे, हवा में खुशबू घुली हुई थी, और परिंदे सुबह शाम मीठे गीत गाते थे। इसी जंगल में एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश रहता था, जिसका नाम लूलू था। लूलू बहुत प्यारा, चंचल और खुश मिजाज खरगोश था। वो हमेशा उछलता कूदता रहता, सब जानवरों से बातें करता और हर किसी की मदद करने की कोशिश करता। लेकिन लूलू के दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि जंगल के सब जानवर हमेशा खुश रहे, कभी भूखे ना रहे और किसी को दुख ना पहुंचे। इसे बुरा लगता था जब कभी किसी दरख्त के नीचे कोई भूखा परिंदा बैठा होता, कोई छोटा सा जानवर सर्दी से कांपता। वो सोचता, काश मेरे पास कोई ऐसा जादू होता जिससे मैं सबका भला कर सकता। एक दिन सुबह सवेरे जब धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी, लूलू ताज़ा हुआ लेने जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ गया। दरख्तों के नीचे ओस के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो हल्की आवाज में गुनगुनाता जा रहा था कि अचानक इसकी नज़र जमीन पर पड़ी किसी चमकती चीज पर गई। ये क्या है? लूलू ने सोचा। वो करीब गया और मिट्टी को अपने नन्हे पंजों से हटाने लगा। थोड़ी ही देर में जमीन से एक सुनहरी गाजर नुमूदार हुई। गाजर वाकई सोने की तरह चमक रही थी। इसके अर्ध गिर्द रोशनी के छोटे छोटे जर्रे नाच रहे थे, जैसे वो जिंदा हो। लूलू ने हैरानी से गाजर को उठाया। जैसे ही इसके हाथ ने इसे छुआ, एक नरम सी जादुई आवाज फिजा में गूंजी। मैं हूं सुनहरी गाजर, जो मुझे पाएगा, इसकी एक ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन याद रखना, ख्वाहिश सिर्फ दिल से मांगी जाए तो पूरी होती है। लूलू का मुंह हैरत से खिल गया। इसने आसमान की तरफ देखा और खुशी से उछला। ख्वाहिश वो रू, तो मैं क्या मांगो? वो सोचने लगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं सबके लिए खुशी मांगूंगा। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। इब्यूलोम सैमिन। इसके चेहरे पर थकन और मायूसी थी। इसने लूलू के हाथ में चमकती हुई गाजर देखी और लपक कर बोली, अरे लूलू, मैं कई दिन से भूखी हूं। लूलू ने प्यार से कहा, लूमड़ी बहन, ये आम गाजर नहीं, ये जादुई है। अगर हम चाहें तो इससे सबके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। लूमड़ी ने नाक चढ़ाई। सबके लिए? तम बनैदनु, लूलू, मैं तो अभी भूखी मर रही हूं। लेकिन लूलू ने नरमी से कहा, अगर हम इस गाजर से सबका पेट भर सके तो कैसा होगा? लूमड़ी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, अगर तुम वाकई सबका भला चाहो, तो शायद मैं तुम पर यकीन कर सकती हूं। ऐसी दुआरान इउनर। इसके पर जख्मी थे और वो रो रही थी। ओ लूलू, मैं ओ नहीं सकती, मेरा रजिल है। लूलू के दिल में दर्द उठा। इसने गाजर को अपने दिल के करीब किया और बोला, मैं अपनी ख्वाहिश मांगता हूं कि हमारे जंगल के सब जानवर हमेशा महफूज रहे, किसी को भूख, दुख तकलीफ ना हो। अजरा अन्नली। इससे सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे जंगल में फैल गई। दरख्तों के पत्ते जगमगाने लगे, फूल खिलने लगे, और चिड़िया के पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे। वो खुशी से उड़ने लगी। लूमड़ी ने देखा कि इसके सामने दरख्तों से ताज़ा फल गिरे। ये क्या जादू है? इसने हैरान होकर कहा। लूलू मुस्करा कर बोला, ये जादू नहीं, नेकी की ताकत है। दूर कहीं से हाथी, हिरन, बंदर, गुलहरी, सब जानवर दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया है। दरख्त पहले से ज्यादा सरसब्ज हो गए हैं। नदी का पानी चमकने लगा है और हर तरफ खुशबू फैल गई है। सब जानवरों ने लूलू को घेरा और हैरत से पूछने लगे, ये सब क्या हुआ? लूमड़ी ने आगे बढ़कर कहा, ये सब लूलू की वजह से हुआ है। इसने अपनी ख्वाहिश खुद के लिए नहीं, सबके लिए मांगी। सब जानवरों ने एक साथ खुशी से शोर मचाया। लूलू जिंदाबाद। वनैनल एनल। बंदर दरख्तों पर उछलने लगे, परिंदे चहचहाने लगे, और नदी का पानी मौसीकी की तरह बहने लगा। जब सब शोर खत्म हुआ तो लूलू भी नरमी से बोला, मैं तो बस चाहता था कि सब खुश रहे। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें तो किसी जादू की जरूरत नहीं। जंगल में खामोशी छा गई। फिर बाबा उल्लू, जो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठा था, बोला, ये नन्हा खरगोश हम सबको एक बड़ा सबक दे गया है कि असल जादू मोहब्बत और हमदर्दी में छुपा है। सब ने तालियां बजाईं। इस दिन के बाद जंगल में एक अगर कोई भूखा होता तो दूसरे इसका पेट भरते।
اگر کوئی زخمی ہوتا تو سب اس کی مدد کو پہنچتے۔ وقت گزرتا گیا اور جنگل پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ سنہری گاجر وہیں زمین میں دبا دی گئی تاکہ اس کا جادو ہمیشہ باقی رہے۔ لولو روز وہاں جاتا، دعا کرتا اور کہتا، شکریہ اے سنہری گاجر، تم نے ہمیں سکھایا کہ دوسروں کے لیے سوچنا ہی سب سے بڑا جادو ہے۔ اور یوں لولو خرگوش جنگل کے سب جانوروں کے دلوں میں بس گیا۔ جب وہ خروش جنم لیتا جنورتا، یہ دیکھو یہ لولو کی طرح مسکراتا ہے۔ چاندنی راتوں میں جب ندی کا پانی چمکتا تو لگتا جیسے سنہری گاجر کی روشنی اب بھی زمین کے اندر جل رہی ہے، خاموشی سے محبت کے جادو کو زندہ رکھے ہوئے۔ عشب اخلاق سبق، سچا جادو طاقت دولت میں نہیں بلکہ محبت، ہمدردی اور دوسروں کے لیے نیکی کرنے میں ہے۔